वेलकम टू डिक्रिप्टर्स, लेट्स डिकोड द मार्केट्स। अगर आप एक ऐसे चैनल की तलाश में हैं जहां पे आपको टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, जियोपॉलिटिकल एनालिसिस एंड अ लॉट ऑफ अदर इंटरेस्टिंग चीजें अगर आपको मिले तो आप एक सही जगह पे मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल हमने आपको ये बताया था कि यूएस के अंदर इलेक्शन कौन जीतेगा। फॉर एग्जांपल हमने आपको ये बताया कि यूके में इलेक्शन कौन जीतेगा। और यूएस की अगर बात की जाए तो गोल्ड का अफेक्ट उसके ऊपर क्या होगा, गोल्ड नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है गोल्ड के अंदर। इसी तरह हमने आपको ये भी बताया कि कौन इलेक्शन जीतेगा और गोल्ड के ऊपर इफेक्ट आने के साथ साथ बाकी यूएस की इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, मिडिल ईस्ट के अंदर क्या इफेक्ट आएगा। ये सारी चीजें आपको होने से पहले बता दी गई थी। ठीक है, तो हमें क्या चीजों को देखना है। लास्ट वीक में हमारे पास क्या डाटा थे, हमारे पास सीपीआई का डाटा था, हमारे पास पीपीआई का डाटा था। उन डाटा से हमारे पास क्या रिजल्ट निकल के आता है। ठीक है, क्या हमें देखने को चीजें मिल सकती हैं इस वीक के अंदर आने वाली फेड की पॉलिसी के अंदर। क्या ट्रंप ऑफिस में आएगा जनवरी 20 को, क्या उससे पहले कोई और बंदा आ सकता है एज प्रेसिडेंट। ये चीजें इनके ऊपर बात करेंगे। स्मार्ट मनी हमारे पास क्या सोच रही है, गोल्ड के अंदर वो क्या देख रहे हैं, लॉन्ग बैठे हैं, शॉर्ट बैठे हैं, और इंस्टीट्यूशनल मनी क्या करने की कोशिश कर रहा है। क्या यूएस इस वक्त रेडी है एक क्रैश के लिए, इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए। यूएस की जो जीडीपी टू डेप रेशो है वो ऑलमोस्ट और ज़्यादा इंक्रीज कर चुकी है। जब आपके पास तकरीबन 36 ट्रिलियन, पिछले 4 महीने के अंदर $1 ट्रिलियन का जो है कर्जा यूएस की गवर्नमेंट ने ऐड किया है अपने पोर्टफोलियोज के अंदर। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होगी और बात करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज़ इंटरेस्टिंग बताता चलूँ कि डॉलर और यूएस 10 ईयर्स। यूएस 10 ईयर्स का आपको मैंने बताया था कि ये बुल फ्लैग है और इसको ब्रेक होना चाहिए। अभी हम क्या अफेक्ट कर सकते हैं, क्या मार्केट यहाँ से रिट्रेस कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। क्या यहाँ पे हम, क्योंकि बेसिकली 4.5 का एरिया था, ये मैं इसको थोड़ा सा देख रहा था। 4.5 इज अ वेरी गुड एरिया, अच्छी रेजिस्टेंस है। यहाँ से हमें एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। ठीक है, और इनफैक्ट हम यहाँ से प्रॉपर इस मिड चैनल की लाइन को भी टच कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखना ये है कि हमारे पास 4.75 हिट करने के बाद आता है या मार्केट यहाँ से डायरेक्ट नीचे आती है। एनीवे वो हम उसको डे टू डे हम ट्रैक करते रहेंगे। डे टू डे ट्रैक करने के लिए हमारे पास फॉरेक्स कैलेंडर जो है वो मौजूद है। यहाँ पे हमें ये देखना होता है कि कौन सी न्यूज़ किस दिन क्यों है और कौन से पेयर को वो अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, जो हम आपको बताएंगे कि कौन से पेयर के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। बट मूविंग टुवर्ड्स डिक्सी, क्योंकि 10 ईयर्स के रिलेटेड कोई मेजर इवेंट नहीं है जो उसको अफेक्ट करे, बट ऑफ कोर्स हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और इलेक्शन जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है और उसके बाद की कहानी अभी लिखी तो जा चुकी है। ऑफ कोर्स उसको अप्लाई होना लाजमी टाइम लगेगा चीज़ों में। डॉलर का आपको बताया था कि 107 टच करेगा। बहुत सारे लोग हैरान थे, परेशान थे, डॉलर क्यों 107 को टच करेगा यार, रेट कट हो रहे हैं, रेट कट हो रहे हैं, रेट कट हो रहे हैं। आई टोल्ड यू गाइस, ठीक है, मैंने बताया था आपको कि 3 महीने पहले स्मार्ट मनी नीचे सेल साइड पे बैठा था और मैंने आपको कहा था कि डॉलर सेल साइड के ऊपर जैसे ही रेट कट होंगे डॉलर ऊपर उठेगा। क्यों उठेगा भाई, सिंपल सी वजह है। ठीक है, कि मार्केट अपने आप को पहले से पोजीशन रखती है। रिटेल्स को हेडलाइंस दिखाई जाती हैं। जितने भी यूट्यूबर्स आपको आएंगे बताएंगे कि ये डाटा आ चुका है, ये डाटा आ रहा है। ठीक है, क्या मैंने आपको ये नहीं बताया था कि गोल्ड 27.90 से सेल होगा 28.4 के बीच, 27.90 से। ये मैं आपको वीडियो क्लिप सुनाता हूँ। ठीक है, सुने इसको। वीकली रेंज आपके पास 27.90 से लेकर आपके पास 26.50 की है। ठीक है, ये आपके पास, ठीक है, यहाँ से हमने आपको सेल कराएगी प्रॉपर। ठीक है, प्रॉपर इसके अंदर हमारे ग्रुप में कॉल चली। मार्केट आपके पास कहाँ से आई है? 27.90, 27.90 कहाँ तक आई है? किसी को क्या कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का मौका मिला? क्या किसी को यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक, कोई डिस्प्लेसमेंट, कोई एफवीजी, एनीथिंग कुछ देखने को मिला है इतने एक्यूरेसी के साथ? ठीक है, तो ये चीजें अफेक्ट करती हैं। और क्या बताया था कि अगर ट्रंप जीतेगा तो मार्केट के अंदर क्या आएगा? आपको ये बताया था कि मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी आएगी, स्टेबिलिटी आएगी तो आपको क्या क्या चीज देखने को मिलेगी, मैं आगे गोल्ड वाले चैप्टर में डिस्कस करता हूँ। तो इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ कि दिस इज द ओनली चैनल जहाँ पे आपको हर चीज होने से पहले मिलेगी। दिस इज वाई हमने इतना मुश्किल नेम चूज करा है, डिक्रिप्टर्स, विच मीन कि डी कोडिंग द मार्केट। और डी कोड हमेशा कोड चीज को किया जाता है, जो चीज लिखी जा चुकी होती है उनको किया जाता है। और कोड का रिजल्ट इंटर प्रेस करने के बाद
जो लिखी जा चुकी है, कोड का रिजल्ट इंटरप्रेस होने के बाद वो पब्लिक को दिखाया जाता है, जो कि आप हमारे केस में रिटेल ट्रेडर्स हैं। तो कोशिश करें हेडलाइन से अवॉइड करें और उस चीज़ को फॉलो करें जो आपको होने से पहले बता रही है। ऑफ कोर्स उसमें एरर्स भी रहेंगे, सारा कुछ होगा, ठीक है, एक हद तक, बट वी क्लेम 80% एक्यूरेसी इवन इन आवर एस्ट्रोलॉजी, आवर प्रेडिक्शंस एज वेल। बाकी ऑफ कोर्स 20% का एरर है, खुदा तो नहीं है, ठीक है, खुदा जो है वही है, हमेशा वही सही होगा, हम इंसान हैं, हमसे गलती होगी, करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन द पॉइंट इज कि क्या कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, लॉजिक क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, रीजनिंग क्या है, क्या हमारे पास ये सारे एविडेंसेस मौजूद हैं प्रॉपर बाई करने के लिए, सेल करने के लिए, ठीक है, ये चीज़ हमें देखनी होती है। तो लेट्स बैक टूवर्ड्स द वीडियो, ठीक है। वीडियो में हमारे पास जो लेवल है, दो सेलिंग के लेवल हैं डिक्सी के, 107.2, 107.45 से 688, ठीक है, ये पूरा एक रीजन, दिस इज द सेकंड रीजन। तो वी विल टिल टूवर्ड्स सेलिंग नाउ, ठीक है। बट ऑफ कोर्स हमारे पास यहाँ पे एक बुल फ्लैग टाइप पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है और मार्केट यहाँ पर ये इसको प्ले कर सकती है। तो ऑफ कोर्स अगेन हमें सेलिंग ही मिलेगी। तो मुझे अब कोई बंदा कहे कि जी अगर सेलिंग आपने दी है तो बाय क्यों की है मार्केट, सेलिंग, ठीक है, हमने यहाँ से देखनी है, ठीक है। तो 107 से लेके 106.2 ये आपके पास डेली की रेंज है जो कि मंडे को रह सकती है, ठीक है, एक रेंज दिन आपके पास रह सकता है। उसके बाद 103.65 से लेके 1.107.5 ये आपके पास वीकली रेंज है। यानी जो भी हमारे पास इवेंट्स हैं इनकी बेसिस के ऊपर और टेक्निकल बेसिस के ऊपर डिक्सी हमारे पास इस रेंज के अंदर इस वीक रहने के चांसेस बहुत हाईली लाइकली हैं। 80%, 70%, 85% आप इसको मान के चले कि हाईली लाइकली है और प्रोबेबिलिटी है कि हम इसी रेंज के अंदर रहेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें ये पता है कि डिक्सी क्या करेगा, क्या इस रेंज के अंदर रहेगा, तो हम यूरो यूएसटी और बाकी करेंसी पेयर्स के ऊपर मूव करते हैं। करेंसी पेयर्स के अंदर मैंने एक लेवल निकाल के रखा हुआ है 1.045 से 1.042, यहाँ से हम बाय देखेंगे। 1.0595 से 1.062 यहाँ से हम थोड़ा सा सेल देखने की कोशिश करेंगे जो कि इंट्राडे लेवल के ऊपर रहेगा, ठीक है। अगर बाय पहली आती है तो हम थोड़ा सा सेल को पॉसिबली अवॉइड करें। अच्छा, यूरो का आपको याद होगा कि मैंने आपको ऊपर से इसकी भी सेल कॉल कराई थी और काफी दफा, 2 दफा, 3 दफा पहले भी मैंने बेसिकली 1.05 का एरिया टारगेट करने की कोशिश करी है, बट ये हमारे पास अगेन तीसरी दफा आज जाके हिट हुआ है, ठीक है। तीसरी दफा नहीं, सॉरी, तीसरी दफा में जाकर हिट हुआ है, ठीक है। उससे पहले हम ऑफ कोर्स हम जो है 1.06 के एरिया से बाउंस कर जाते थे, 1.05 जो है वो आता नहीं था, ठीक है, 1.06 के एरिया से हम बाउंस कर जाते थे। सो 6872 अच्छा एरिया हमारे पास, वो सपोर्ट बना रहा है काफी अरसे तक, बट इवेंचुअली ऑफ कोर्स उसको ब्रेक करना था, इट हैज टू बी डन। जो लिखा है देखें वो होता है, कुछ देर हो सकती है, देरी हो सकती है, देर हो सकती है सनम के आने में, लेकिन सनम तो आएगा ना, ठीक है। यूरो की हमारे पास क्या ऐसी कोई मेजर न्यूज है? अच्छा, यूरो के ऊपर जाने से पहले डिक्सी की जो मेजर न्यूज है ना हमारे पास वो है जेपीवाई की न्यूज, ठीक है, जो कि ट्यूसडे को है और मंडे को है, ठीक है। जेपीवाई की न्यूज क्यों अफेक्ट करेगी? कैरी ट्रेड एंड कैरी ट्रेड 2.0 बेसिकली। इसके साथ साथ और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा है, ठीक है, वीकली डाटा है, बट हमारे पास कोई मेजर इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है, तो ये डाटा भी हमारे पास अफेक्ट रहेगा इस वीक में। यूरो के हमारे पास ऑफ कोर्स पीएमआई नंबर्स हैं, जीबीपी के भी हैं, तो पीएमआई नंबर्स इतना मैं सीरियस नहीं ले रहा, बट देखेंगे इनको, डाटा बाय डाटा देखते हैं इनको। जीबीपीएसटी की अगर बात की जाए, जीबीपीएसटी में हमें क्या देखने को मिल सकता है? 1.245 से लेके 1.2887 ये हमारे पास एक वीकली रेंज है। बाय हम 1.259 से और फिर 1.2545 से, ठीक है। तो 1.2545 से और उसके बाद 1.259, ठीक है, ऑलमोस्ट आप ये लेवल कर ले, आप इस यहाँ से आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। और जीबीपी का जो हमारे पास मेन इवेंट हमारे पास मौजूद है वो रिटेल सेल्स का डाटा है और उसके बाद हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी है। तो ये दो डाटा बड़े इंपॉर्टेंट है जीबीपी के लिए और जीबीपी की करेंसी के लिए एंड ऑल द जीबीपी के पेयर्स उनके लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट डाटा है। अच्छा, अब जेपीवाई की थोड़ी बात कर ली जाती है, जैसे कि कैरी ट्रेड को थोड़ा सा डिस्कस करा गया, इसको काफी दफा डिस्कशन हो चुकी है इसके ऊपर। यूएसटी जेपीवाई आपको बताया था कि हमने सेलिंग करनी है, सेलिंग करनी है एंड सेलिंग करनी है। ऑफ कोर्स सेलिंग आई, क्या हम और भी नीचे जा सकते हैं? ऑफ कोर्स, मतलब लेवल्स मौजूद हैं हमारे पास नीचे के, और अभी भी मैं यही लेवल्स आपको डिक्लेयर करूंगा कि यही लेवल्स हमारे पास मौजूद हैं। जिनकी सेलिंग मिस हुई है वो 155 से दोबारा रीसेल कर सकते हैं। 157 से 154 की आप 154 कह रहा हूँ, 149 की एक वीकली रेंज मौजूद है, ठीक है।
जेपीवाई का टीपी ऑफ कोर्स 149 से 150 जो है आपके पास ये यूएसडी जेपीवाई का टीपी मौजूद है। अगर बात कर ली जाए ऑस्ट्रेलियन जेपीवाई की, यानी कि एयूडी जेपीवाई की, 96.4 से 91 का टीपी मौजूद है। जीबीपी जेपीवाई 188.9 से 181 का टीपी मौजूद है। एरो जेपीवाई आपके पास 158 से 154 का टीपी मौजूद है। ठीक है, तो एनालिसिस इसके ऊपर हुआ है। सारे पेयर्स में हम सेलिंग देखेंगे। ओवरऑल टीपी आपको मैंने बता दिया, सेलिंग में आपको करवा चुका हूँ ऑलरेडी, तो उस हिसाब से हम ये टीपीस को टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, ओवरऑल हम अगेन सेल में रहेंगे। बाई की कॉल जो हम इंट्राडे स्कैल्प लेवल के ऊपर आ सकती हैं। और मेन इवेंट हमारे पास जेपीवाई का अगेन जो मंडे को और ट्यूसडे को हमारे पास वो बैंक ऑफ जापान की स्पीच है उनके गवर्नर की, वही हमारे पास रहने वाली है। ठीक है, ऑफकोर्स हमारे पास अभी जो स्मार्ट मनी है वो भी सेलिंग साइड पे स्विच हो रहा है। ठीक है, तो कैरी ट्रेड बाकी चीजें अगेन। अच्छा, अगर नेस्टा की बात की जाए, स्टॉक मार्केट में अनफॉर्चुनेटली हमारे से जो एक एरिया है 320 का 430 का, ये मिस हुआ है टॉप। और आपको पता है कि मैं हॉलीडे के ऊपर जो है वो मलेशिया गया हुआ था, तो उस वजह से भी जो हम इस टॉप को कैच नहीं कर पाए। बट इवेंचुअली टॉप हम देख लेंगे इंशाल्लाह, या टॉप से थोड़ा सा नीचे भी इसको देख लेंगे। ओवरऑल मैं एक बात कहूँगा कि वेरी वेल बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द events that are gonna affect Nasdaq, S&P 500, यूएस की इकोनॉमी एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। ठीक है, अचानक नहीं होगा, टाइम लगेगा। ठीक है, बट इट विल हैपन। ठीक है, बात करेंगे कब होगा क्या होगा, बात करते हैं। तो बाई का एरिया 19,450 से लेके 590 तक। ठीक है, 19,450 से लेके 590 तक, ये आप इसको कर सकते हैं बाय। सेलिंग आप 20,700 से लेके 890 तक। ठीक है, 8,090 तक आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सेलिंग एरिया आपको नेस्टा का बता दिया, बाइंग एरिया बता दिया। बाकी ऑफ कोर्स हमारी जो स्कैल्प्स हैं, जो रोज हमारी नेस्टा के ऊपर चलती हैं, जिसके ऊपर हम फंडेड अकाउंट्स को पास करते हैं, ट्रेड करते हैं, वो हमारी चलती रहेंगी। अब चलते हैं गोल्ड के ऊपर। अच्छा, गोल्ड ने वट्टा मूव दिया है, वट्टा सिल्वर के अंदर आप देखो। ठीक है, सिल्वर के अंदर क्या आपको 30 का टारगेट नहीं बताया था, आया है कि नहीं आया? ठीक है, गोल्ड के अंदर आप बताएं। अब मुझे प्लीज नीचे कमेंट करके लाजमी बताना है भाई, किस बंदे ने ये प्रॉपर कॉल दिया है, किस बंदे ने ये बताया कि ये सारा कुछ होगा। इलेक्शन से पहले बताया था कि ट्रंप जीतेगा, वोट ट्रंप को पड़ेंगे, जीतेगा ट्रंप। ठीक है, और मिडिल ईस्ट के अंदर स्टेबिलिटी आएगी, स्मार्ट मनी सारा कुछ करेगी। देखिए गोल्ड ऊपर क्यों गया था, पहले तो इस चीज को देखें। मिडिल ईस्ट की टेंशन की वजह से, इन्फ्लेशन साइकिल की वजह से, और लॉट ऑफ अदर थिंग। क्या हमारे पास ट्रंप की ने जब जीता इलेक्शन तो मिडिल ईस्ट के अंदर क्या हुआ, स्टेबिलिटी का स्टेबिलिटी हुई, तो स्मार्ट मनी को थोड़ा सा वहां भी स्टेबिलिटी है, प्रॉफिट वाली साइड पे जाते हैं, थोड़ा सा रिस्क एसेट साइड पे जाते हैं, जैसे कि बिटकॉइन। बैंक फेलियर कोई हुआ, कोई बैंक फेलियर नहीं हुआ हमारे पास। इंटरेस्ट रेट क्या हुआ, नीचे जा रहे हैं। इंटरेस्ट रेट नीचे कब जाते हैं, जब इन्फ्लेशन नीचे जाती है। और गोल्ड इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज है। जब इन्फ्लेशन है ही नहीं तो हेज क्यों करने का भाई? ठीक है, और ऑफ कोर्स गोल्ड इतना ऊपर आया है तो हमारे पास, मैं स्मार्ट मनी हूँ, मैंने प्रॉफिट भी बुक करना है यार। ठीक है, मुझे भी पैसा लेके कर जाना है, तो सारा कुछ होना था ना कि नहीं? सारा कुछ होने से पहले बताया था आपको, यही रीजन दिए थे कि यही रीजन होंगे, वो रीजन अब प्ले कर चुके हैं। ठीक है, काफी हद तक प्ले कर चुके हैं। अब यहाँ से गोल्ड को क्या देखना है? ठीक है, गोल्ड को यहाँ से हमें क्या देखना है? अगर हम गोल्ड का ये चार्ट खोलेंगे तो आपको मैंने यहाँ पे भी बताया था कि हमारे पास डायरेक्ट ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, सारा कुछ था 2529। इसको हम दोबारा थोड़ा सा सेलिंग वाली साइड, बाय वाली साइड पे सॉरी, हम इसको देख सकते हैं। तो बाइंग का मेरे पास जो एरिया है 2500 से लेके 2472, ये स्विंग बाय का मेरे पास एक एरिया मौजूद है। ठीक है, 2500 से 2472 का मेरे पास ये तकरीबन स्विंग एरिया मौजूद है। इंट्राडे के हिसाब से अगर बात की जाए तो 52 से लेके ऑलमोस्ट 30 का एरिया जो है, इसको हम थोड़ा सा मॉनिटर कर सकते हैं इंट्राडे के हिसाब से बाइंग साइड के ऊपर। सेलिंग जो है 2593 से 2613, यहाँ से हम सेलिंग देखेंगे इंट्राडे के लेवल के ऊपर। और वीकली रेंज जो गोल्ड की रह सकती है वो 2490 से लेके 2620 2630 तक रह सकती है। तो पॉसिबिलिटी हमारे पास मौजूद है कि गोल्ड हमें एक दोबारा ऊपर वाली साइड के ऊपर मूवमेंट देगा। लेकिन आपको एक चैनल याद होगा, ये गोल्ड का हमने एक चैनल बनाया था, इस चैनल के अंदर विद इन चैनल हमने एक चैनल क्रिएट किया था। ये विद इन चैनल तो हमारे पास ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन क्या हमारे पास ये बड़े चैनल की मिड तक मार्केट आ सकती है? ठीक है, आ सकती है, वही हमारा एक बाइंग एरिया भी बन रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफी हमें रेंज भी देखने को मिल रही है यहाँ पर। ठीक है, और रेंज का क्या ताल्लुक वास्ता होता है मैं आपको दिखाता हूँ वॉल्यूम के टूल से।
सो वॉल्यूम का टूल लगाते हैं, इस वाले पे लगाते हैं। जी हमारे पास वॉल्यूम का टूल लगा है। अच्छा, वॉल्यूम का टूल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सपोर्ट बन रही है, ठीक है? और इस जगह पे भी ऑफ कोर्स हमारे पास कुछ सपोर्ट बन रही है। लेकिन इस सपोर्ट से इस सपोर्ट के बीच में गैप है, ठीक है? इस गैप के बीच में मार्केट तेज़ी से मूव नीचे वाली साइड पे कर सकती है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला है? ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ठीक है? सपोर्ट ओवरलैपिंग विद अदर सपोर्ट एंड वी डू हैव वन एरिया, और मैंने फिर आपको स्मार्ट मनी के हिसाब से भी बताया। तो ये एरिया बहुत अच्छा बाउंस दे सकता है। इसके अलावा काफ़ी लोग क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे मल्टीपल मूविंग एवरेज हम यहाँ पे लगाते हैं तो यहाँ पे काफ़ी लोग 200 की मूविंग एवरेज जो है, ठीक है, इससे बाय करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? काफ़ी रिटेलर इससे बाय करने की कोशिश करेगा, और मार्केट में पॉसिबिलिटी ज़रूर मौजूद है कि मार्केट एक आधा चक्कर नीचे का लगाए, इनको वॉश आउट करे और फिर ऊपर जाए, ठीक है? तो ये एक पॉसिबिलिटी बहरहाल मौजूद रहेगी, तो गोल्ड को इस तरीके से अब हमने प्ले करना है, ठीक है? और सिल्वर के अंदर भी ऑफ कोर्स हम थोड़ा-सा बाइंग साइड के ऊपर रहेंगे। बाइंग साइड में हम 29 से और 29 के आस-पास से बेसिकली हम बाय साइड पे थोड़ा-सा सिल्वर में देख सकते हैं, ठीक है? तो आई होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। टू द पॉइंट मैंने आपको बाय के, सेल के लेवल्स बताए हैं, और बाकी जो हमारा फ्री ग्रुप है उसको अगर आप जॉइन करना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसको जॉइन करें, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे बताया गया है प्रॉपर तरीके से, यहाँ पे सारी कुछ ये बेसिकली सारे ग्रुप्स हैं जो आपको मिलते हैं, ठीक है? फंडामेंटल का है, स्कैल्पिंग का सेपरेट ग्रुप है, इसी तरह आपके पास स्विंग का ग्रुप है, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट का ग्रुप है, फंडेड अकाउंट्स इसमें होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको ऑल इन वन 100% फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी, ठीक है? कैसे ज्वाइन करना है, नंबर नीचे चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं कॉन्टैक्ट करके। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, खुश रहें, आबाद रहें, पैसे बनाते रहें, और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, और कोशिश करूँगा उसको जल्द से जल्द अनाउंस करूँ। जस्ट ऑर्गेनाइज़ करनी है और उसको मैं अनाउंस करता जाऊँगा, ठीक है? टर्म बाय टर्म। बाकी टेक केयर एवरीवन, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।